एक रिश्ता ऐसा हो जिसमें प्यार हो तो निश्चल हो, पाक हो, पवित्र हो, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, दोनों के मनों में सुकून हो, दोनों एक दूसरे को पाकर खुशकिस्मत समझें, ऐसा कोई चमत्कार हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पति ऐसे कौन से काम करें जिससे पत्नी उसे कभी धोखा ना दे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विवाह करना आसान होता है, लेकिन इसे निभाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि विवाह के बाद बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें, समस्याएं आती हैं। संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर एक पति पत्नी का रिश्ता मजबूत बन पाता है। और कई बार इन रिश्तों में कुछ दूरियां आ जाती हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा तक दे देता है। ऐसे में दोनों को एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर पति कुछ बातों का ध्यान रखें तो उसकी पत्नी उसे कभी धोखा नहीं देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें आपको अपनाना है और आपकी पत्नी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है कि अपनी पत्नी की बात को जरूर सुनना है, क्योंकि एक पत्नी दिन में कम से कम 21,000 वर्ड्स बोलती है, वहीं पर एक पति दिन में 7,000 वर्ड्स बोलता है। लगभग उन दोनों के बीच में 3 गुना वर्ड्स का डिफरेंस होता है। हस्बैंड अपने दिन के वो 7,000 शब्द अपने ऑफिस में, कार्यस्थल पर कंप्लीट कर लेता है, लेकिन एक पत्नी घर पर रहती है, वो या तो कुछ शब्द अपने बच्चों के साथ कंप्लीट कर लेती है, या फिर कुछ शब्द वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करके कर लेती है, कुछ शब्द वो अपने मायके वालों से बात करके भी कर लेती है। लेकिन अगर उसके कुछ शब्द रह जाते हैं, या तो फिर उसके कोई दोस्त नहीं है, या वो मायके में बात नहीं करती है, तब कहीं ना कहीं उसे अपने उन शब्दों का यूज़ करना होता है। कई बार वो इन्हीं शब्दों को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया पर चली जाती है और वहाँ जाकर वो नए नए फ्रेंड्स ढूंढने शुरू कर देती है। फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते करते उसे पता ही नहीं चलता कब वो उनके साथ अटैच हो जाती है, उनके साथ अपने मन की बातें करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपको कभी धोखा ना दे, तो पहला काम आपको करना है कि उनकी बातों को सुनना है, समझना है, लेकिन किसी भी तरह का आपको उसमें रोक नहीं लगानी है, ना ही आपको उनको कोई सुझाव देना है। आपकी पत्नी जब आपके साथ बातचीत कर रही हो तो आपको विदाउट किसी डिस्ट्रैक्शन के उसकी बात को सुनना है। जैसे ही उसके वो शब्द कंप्लीट हो जाएंगे, वो अपने आप ही चुप हो जाएगी और आपकी पत्नी हमेशा आपके साथ जुड़ाव महसूस करेगी, कभी भी वो आपको धोखा नहीं देगी। आप इस ट्रिक को अपना कर देखना, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। इसमें दूसरा काम जो आपको करना है कि आपको उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। कई बार पति घर पर आते हैं, आकर वो टीवी चलाकर बैठ जाते हैं। ऐसे समय में पत्नी अगर उनसे कुछ बात शेयर करती है तो पति उसकी बात को बहुत ही कैजुअल लेते हैं, उसकी बात को सुनते नहीं हैं, या कई बार उनका फ़ोन आ जाता है, वो फ़ोन में लग जाते हैं। तब पत्नी को ऐसा लगता है कि उसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इसलिए जब भी आप अपनी पत्नी के पास हों तो उस समय अपनी पत्नी के पास ही रहें। जैसे जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो सिर्फ दोस्तों के साथ होते हैं, ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस में ही होते हैं। इसी तरह जब आप अपनी पत्नी के साथ हों तो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही रहें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जिससे आपकी पत्नी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि आपको अपनी पत्नी से बड़ी बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी पत्नी कैसी बातें कर रही है, क्योंकि उसकी दुनिया बहुत छोटी है, वो घर में रहती है, उसे घर की बातें करनी अच्छी लगती हैं, उसे घर के बारे में ही पता है।
ऐसे समय में उससे कभी भी ये उम्मीद ना करें कि वो बड़ी बड़ी बातें करेगी, ग्रोथ की बातें करेगी, सफलता की बातें करेगी या तो फिर कोई और बड़ी बात करेगी, क्योंकि उसका दायरा छोटा होने की वजह से वो छोटी छोटी बातें करती चली जाती है और अपना मन हल्का करती चली जाती है। ऐसे समय में अगर आपको उनकी किसी बात पर गुस्सा भी आ जाता है, तब भी आपको चिल्लाना शुरू नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उनकी बात को सुनते हुए चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो फ्यूचर में वो आपके साथ अपनी बात शेयर नहीं करती है और धीरे धीरे वो आपसे कटना शुरू हो जाती है और यही कटना धीरे धीरे धोखे का रूप बन जाती है। इसलिए आपको अपनी पत्नी से बहुत बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी है, बल्कि हमेशा उनकी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक और धैर्य के साथ सुनना है, क्योंकि जब एक पत्नी धैर्य के साथ अपने पति की बात को सुन सकती है या पति अपनी पत्नी की बात को धैर्य से सुन सकता है, तब उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत बना रहता है। वो दोनों एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देते हैं। इसमें नेक्स्ट जो बात आपको करनी है कि हमेशा खुद भी रिश्ते में ईमानदार रहना है। वो कहते हैं कि मोहब्बत में औरत को कोई जीत नहीं सकता और नफरत में औरत को कोई हरा नहीं सकता। कई बार पति खुद ही रिश्ते में ईमानदार नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे पत्नी भी उनको धोखा देना शुरू कर देती है। ऐसे ही काउंसलिंग के दौरान एक केस आया जिसमें एक पति ने शेयर किया कि उसकी पत्नी किसी और लोगों से बात करती है। जब पत्नी से बात की गई तो पत्नी ने बताया कि मेरे पति हर रोज और लड़कियों से बातें करते थे। शुरू में तो मैंने इग्नोर किया, फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। तब उसके पति ने उसे कहा कि मैं तो ऐसे ही चैटिंग कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। उसने कहा कि मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता था, मैं उनको कहती भी थी, लेकिन कई बार वो मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे पास भी ऐसे ही नोटिफिकेशन आने लगे और फिर मैंने भी वही काम किया जो मेरे पति कर रहे थे। इसलिए अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदार रहते हैं तो आपकी पत्नी आपको कभी धोखा नहीं देती है। इसलिए आपको भी अपने रिश्ते में ईमानदार रहना है। कई बार पत्नियां आपकी बेईमानी को देखकर ही आपको धोखा देती हैं। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपको भी कुछ बातें शेयर करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी बोलती रहे और आप सिर्फ सुनते रहें। आप किसी भी तरह की बात उनके साथ शेयर ना करें, लेकिन अगर आपने अपनी पत्नी के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है तो आपको भी अपनी कुछ बातें उनके साथ शेयर करनी होगी। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, आपके ऑफिस में क्या हो रहा है, जो छोटी छोटी बातें उसके समझ में आए, ऐसी बातें उनके साथ शेयर ज़रूर करनी है। ऐसा करने से उन्हें लगेगा कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। धीरे धीरे आपका कनेक्शन मजबूत होता चले जाएगा और आप दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यारा बन जाएगा। कभी भी आपकी पत्नी आपको धोखा नहीं देगी। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि कई बार पति से कोई गलती हो गई होती है और पत्नी को उसके बारे में पता चल जाता है। ऐसे समय में आपको अपने मेल ईगो को छोड़कर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगनी है। उनसे कहना है कि ये गलती मुझसे हो गई है, लेकिन फ्यूचर में ये कभी नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तब भी पत्नी कहीं ना कहीं आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि शादी से पहले उनका किसी और लड़की के साथ प्रेम संबंध था। उसने अपनी पत्नी के साथ ये बात शेयर कर दी। अब पत्नी ने देखा कि वो अब भी उस लड़की से बातचीत करते हैं और उनके साथ मैसेज करते हैं, चैटिंग करती हैं। पत्नी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ऐसे समय में उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और फ्यूचर में कभी भी ऐसा दोबारा ना करने की कसम खाई, जिससे उनका रिश्ता अब फिर से मजबूत हो गया है। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे हैं।
इस तरह दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है, अपनी पार्टनर को समझना है। जब आप अपने पार्टनर से खूब प्यार करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तब आपका पार्टनर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, ना ही आपको कभी छोड़ कर जाएगा। दोस्तों आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। आज का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपके दिल को छू गया है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आप पति पत्नी के बीच में कहीं पर कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक द्वारा पति पत्नी के रिश्तों को सुधारने में आपकी मदद करते हैं, जिससे आप अपने जीवन में एक नई दिशा प्राप्त करते हैं, उस पर चलते हैं तो आप पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाता है। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहीं पर मैसेज करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और हमसे काउंसलिंग ले सकती हैं। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत बना रहे, आपकी पत्नी कभी भी आपको धोखा ना दे, आपके बीच में हमेशा प्रेम प्यार बना रहे। बाय।